सो हे गाइस, वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मनोज, होप यू गाइस आर फाइन। तो देखिए, सीसीटीवी सिस्टम आजकल बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। हर कोई इस सिस्टम को इंस्टॉल करवाना चाहता है। सभी को इसके बेनिफिट्स का पता है और सबका जो मेन कंसर्न है आज के टाइम में वो है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। तो इसलिए आपने देखा होगा कि हर दूसरे तीसरे घर में आपको सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल मिल जाएंगे। तो अब लोग सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल तो करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो ये पूरा सिस्टम, टोटल सिस्टम आपके लिए यूज़लेस बन जाएगा और आपने जो इस पर हज़ारों रुपए खर्च किया वो सब वेस्ट हो जाएंगे, टोटल वेस्ट हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने सीसीटीवी सिस्टम को यूज़ कैसे करना है, कैसे उसका टेक केयर करना है और वो कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक है, जी हाँ, टॉप 5 मिस्टेक जो आपने कभी नहीं करनी है। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के बाद ये मिस्टेक से आपने बचना है, नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए, लोग सीसीटीवी सिस्टम इंस्टॉल तो करवा लेते हैं लेकिन उसकी प्रॉपरली मेंटेनेंस नहीं करते हैं। अब मेंटेनेंस में क्या आता है? मेंटेनेंस में देखिए, आपको अपने सीसीटीवी सिस्टम को चेक करना पड़ता है रेगुलरली कि उसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है, कैमरा कहीं ब्लर तो नहीं आ रहा, कहीं लाइनिंग तो नहीं आ रही। तो ये आपको खुद चेक करना पड़ता है और ये चेक करने के बाद अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपका जो भी इंस्टॉलर, आपको उनको बुलाना पड़ता है और सिस्टम को प्रॉपरली चेक करवाना पड़ता है। मैंने यहाँ तक केस देखे हैं कि लोग अपने सीसीटीवी सिस्टम का टाइम तक चेक नहीं करते कि टाइम प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सीसीटीवी सिस्टम में जो हमारा डीवीआर होता है उसके अंदर एक सेल डलता है। तो कुछ टाइम के बाद वो सेल वीक हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, आपका टाइम स्टोर नहीं हो पाता। तो टाइम ऑटोमेटिकली 2000, 2004 इस टाइम पे चला जाता है। तो आपकी रिकॉर्डिंग उसी टाइम पे, उसी एक दिन पे कंटिन्यूसली होती रहती है। तो अगर आप प्रॉपरली चेक नहीं करेंगे कि सिस्टम का टाइम प्रॉपर है या नहीं, तो आपकी रिकॉर्डिंग भी प्रॉपरली नहीं होगी और जब इस सिस्टम की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उस टाइम पे ये पूरा सिस्टम आपके काम नहीं आएगा और आपके जितने पैसे हैं वो सब वेस्ट हो जाएंगे। तो आपने ध्यान रखना है, आपके जो सिस्टम है उसका टाइम आप प्रॉपरली चेक करें। उसके बाद रिकॉर्डिंग आप प्रॉपरली चेक करें, क्योंकि कई बार हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ जाती है और सिस्टम रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। तो ये भी आपने प्रॉपरली चेक करनी है। तो सिस्टम की मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको हमेशा चेक करते रहनी पड़ेगी। जो दूसरी कॉमन मिस्टेक है आफ्टर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉलेशन, वो है रिकॉर्डिंग को रिव्यू नहीं करना। अब देखिए, लोग क्या करते हैं, सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करवा लेते हैं और उसके बाद रिलैक्स होके बैठ जाते हैं कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ कैमरा लगा हुआ है, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी हम चेक कर लेंगे। अब वो प्रॉब्लम का वेट करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है हमारी एब्सेंस में और वो हमें पता ही नहीं चलती है। अभी देखिए, कोई भी अगर सिस्टम है, जैसे हमारा डीवीआर है, उसके अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो उसमें अगर 15 दिन की रिकॉर्डिंग है और आपके यहाँ पे कोई ऐसी छोटी चीज़ चोरी हो गई है या इधर उधर हो गई है जिसका आपको अभी नहीं पता, लेकिन आपको पता चलता है 1 महीने के बाद, और जो आपका डीवीआर है उसमें 15 दिन की रिकॉर्डिंग की कैपेबिलिटी है, तो अगर आपको 1 महीने के बाद पता चलता है तो वो रिकॉर्डिंग, जो वो फुटेज आपको उसमें नहीं मिलेगी। और उसके बाद कई बार वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, हम नहीं चेक कर पाते। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम फ़ोन करते हैं अपने इंस्टॉलर को और उनको बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमारी जो फुटेज है वो निकल चुकी है, वो डिलीट हो चुकी है, उसको कैसे रिकवर करें। कितने फ़ोन आते हैं, आपके पास भी आते होंगे। तो ये इसी वजह से होता है। और कई बार क्या होता है, देखिए, कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली होती है, जैसे कोई चोर है, वो चोरी करने वाला है, उससे पहले वो, कोई भी चोर एकदम नहीं आता कि आपके सीधा आके चोरी कर लेगा। वो पहले चेक करते हैं कि कौन सा घर है, किस घर में कितना लोग हैं, कितने लोग रहते हैं, कब वो बाहर जाते हैं, ये सब रेकी करते हैं। तो ये चीज़ आप सीसीटीवी कैमरे में चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो आते जाते इधर उधर बंदा रहता ही है, कोई ना कोई इधर उधर जाएगा, चेक करेगा। आपको लगे कि हाँ, ये कोई ऐसा सस्पेक्टेड आदमी लग रहा है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप प्रॉपरली अपने जो रिकॉर्डिंग है उसको रिव्यू करेंगे तो ऐसे ऐसे मिस्टेक्स, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं और यही कैमरे का बेनिफिट है। तो अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आपके लिए कैमरे लगवाने का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। तो आपको टाइम टू टाइम अपनी रिकॉर्डिंग को रिव्यू करते रहना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है सिक्योरिटी का।
अब देखिए जो कैमरे लगे हुए वो हमारी सिक्योरिटी के लिए लगे हुए हैं, लेकिन उन कैमरों को भी सिक्योरिटी चाहिए। तो उस सिक्योरिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने नेटवर्क को अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा, आपको नेटवर्क सिक्योर रखना पड़ेगा, और आपके जो पासवर्ड है, जो आपके DVR का या फिर NVR का पासवर्ड है, उसको भी आपको टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपका पासवर्ड किसी के हाथ लग जाता है तो वो भी आपको उस टाइम पे व्यू कर रहा होता है। तो आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड टाइम टू टाइम चेंज करना है, जिससे कि अगर किसी के पास बाई चांस आपका पासवर्ड चला जाए तो वो ना देख पाए कुछ भी व्यू, आप ही अपने कैमरों का व्यू प्रॉपरली देख सके। तो आपने पासवर्ड भी टाइम टू टाइम चेंज करना है, जो आपका नेटवर्क है उसको भी प्रॉपरली सिक्योर बनाना है, तभी कैमरे आपकी सिक्योरिटी कर सकेंगे। अगर आप कैमरे की सिक्योरिटी करेंगे तभी कैमरे आपकी सिक्योरिटी करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो जो फोर्थ पॉइंट है वो है इम्प्रॉपर कैमरा प्लेसमेंट। देखिए जब भी आप CCTV कैमरे को इंस्टॉल करवाते हैं तो जो आपका इंस्टॉलर होता है आपके अकॉर्डिंग वो व्यू को सेट करके चला जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है, टाइम के साथ साथ कुछ टाइम के बाद कैमरे का एंगल किसी भी वजह से चेंज हो सकता है। जैसे कि कैमरे का अगर स्क्रू लूज़ हो गया तो उसकी वजह से भी एंगल आपका चेंज हो सकता है और उसके कारण ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो सकते हैं। और अगर आपका जो कैमरा है वो कहीं आपके स्टोर में आपने लगाया हुआ है या कहीं ऐसी जगह लगाया हुआ है जहाँ पे आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ पर उसको फोकस किया हुआ है, लेकिन किसी भी वजह से आपका जो स्टोर है उसको आपने रीअरेंज किया और उस टाइम पे आप कैमरे को वहाँ पर उसके हिसाब से सेट करना भूल गए, तब भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तब आप चेक करोगे कि हाँ यार ये तो ब्लाइंड स्पॉट आ गया था, तो उसको प्रॉपर इंस्टॉल करना है, वो आपको बाद में पता चलता है। तो ये आप उसी टाइम पर चेक करके प्रॉपरली करवा सकते हैं अपने इंस्टॉलर से। सो गाइज जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो आता है परचेजिंग अ लो क्वालिटी प्रोडक्ट। देखिए CCTV सिस्टम एक तरह से एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। अगर आप एक अच्छे सिस्टम पर इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग रन में वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर देगा, लेकिन अगर आप एक अच्छा सिस्टम परचेज़ करने की बजाय एक लो क्वालिटी सिस्टम को परचेज़ करेंगे तो लो क्वालिटी सिस्टम देखिए ईजिली ब्रेक डाउन भी होगा और उसमें बहुत ही ज़्यादा रिलायबिलिटी के इशू आएंगे, तो वो प्रॉपरली रिलायबल नहीं रहेगा, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देता रहेगा, आपको कॉन्टीन्यूसली मेंटेनेंस पे पैसा खर्चना पड़ेगा, कभी उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, कभी उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। और जो ये चीप प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोफेशनल हेल्प के बिना आते हैं, मतलब उसके साथ कोई भी प्रोफेशनल हेल्प नहीं होती, क्योंकि उनका जो मोटिव होता है, जो भी ये चीप प्रोडक्ट बेचते हैं उनका मोटिव होता है पैसे कमाना, तो वो आफ्टर सेल सर्विस को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखते हैं। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेने की सोचें या फिर एक बार आपने कैमरे लगवा लिए उसके बाद जब भी आप उसका स्पेयर पार्ट लेने की सोचें, तो आपको हमेशा अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट में ही इन्वेस्ट करना है, आपको हमेशा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट ही परचेज़ करना है। अगर आप प्रॉपर प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे तो आपको लॉन्ग रन में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होंगे। सो गाइज ये थे वो टॉप 5 मिस्टेक जो कि आपको अवॉइड करनी है आफ्टर CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन। तो अगर आप इन टॉप 5 मिस्टेक को अवॉइड करते हैं तो CCTV कैमरा आपको प्रॉपर सिक्योरिटी देगा, आपका जो एनवायरनमेंट रहेगा, जो आपका प्रीमिसेस रहेगा उसको प्रॉपरली सिक्योर रखेगा, और कोई भी मिस हैपनिंग अगर वहाँ पे होती है तो ये प्रॉपर रिकॉर्ड करेगा और आपको फुटेज प्रॉपर देगा, जिससे कि जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की है वो फ्रूटफुल रहेगी आपके लिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।